Bismillahirrahmanirrahim, starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो आज हमने 5th चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और इनको साथ साथ याद भी करना है ताकि हम मिलके क्या करें, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर हासिल कर लें। आओ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। जब भी किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंस पूछे, चाहे वो पूछ ले मोल एंड मोलर मास, एलिमेंट एंड कंपाउंड, कुछ भी डिफरेंस पूछ ले तो आप लोगों ने दरमियान में लाइन लगानी है। एक साइड पे फॉर एग्जांपल एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज पूछा हुआ है, एक साइड पे एंथैल्पी लिखना है, दूसरी साइड पे एंथैल्पी चेंज और उनका डिफरेंस बता देना है। जैसे हमें पता है कि जो एंथैल्पी है वो टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय ए मॉलिक्यूल होती है, लेकिन एंथैल्पी चेंज जो हमारे पास है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है, आया कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इवॉल्व हो रही है, वो हम मालूम कर लेते हैं, लेकिन जो एंथैल्पी है वो हम मालूम नहीं कर सकते। तो आओ पढ़ते हैं। वो कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी present in a molecule under standard condition is called enthalpy. It is represented by H, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, और इसका यूनिट है, its unit is किलोजूल पर मोल। But enthalpy change है the difference between the energy of the reactant and that of product come out in the form of heat. जो हमारे पास इनके दरमियान डिफरेंस आता है हीट की वजह से, उसको कहते हैं इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच और इट्स यूनिट इज किलोजूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सबसे आसान क्वेश्चन, कैसे? वो कहता है जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, जो एटम्स हैं वो अलग-अलग हो रहे होते हैं, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो हमें क्या, कौन सा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आओ पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो एनर्जी यूज्ड टू सेपरेट द एटम दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड्स when atom form a bond they become more stable. ये क्या बन जाते हैं? they become more stable and release energy. ठीक है, जब हमारे पास बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो वो हमारे पास एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद टू ब्रेक दिस बॉन्ड, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। जो एटम के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, उनको तोड़ने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं वो अब्सॉर्ब होती है। इसी वजह से जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग टू ब्रेक द बॉन्ड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। वो कहता है डिस्क्रिप्ट द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन की हमने ट्रांजिशन स्टेट लिखनी है, जिसमें वो कहता है हाइड्रोजन और क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हमारे पास 2 HCl के एटम्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये कैसे ट्रांजिशन स्टेट में ये कैसे जाएगा? ट्रांजिशन स्टेट में जब हाइड्रोजन टूट जाएगा और क्लोरीन टूटेगा तो ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे। ठीक है, तो हमने रिएक्शन लिखा ट्रांजिशन स्टेट कैसे, जब हाइड्रोजन टूटा तो इनके दरमियान बॉन्ड बना, जब क्लोरीन टूटा तो इनके दरमियान, और इन्होंने आपस में लिंकेज कर ली और इसी लिंकेज को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और बाद में इन्होंने मिलकर क्या बना दे? 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद हमारे पास 4th क्वेश्चन है, ड्रा द रिएक्शन प्रोफाइल फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ विच मोर फास्टर देन द अदर। वो कहते हैं 2 रिएक्शन एक्सोथर्मिक ड्रा करें जिनमें से एक फास्टर रिएक्शन हो, एक स्लो रिएक्शन हो। यानी कि
एक रिएक्शन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो तो वो जो रिएक्टेंट है वो जल्दी प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए, और एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो लेट प्रोडक्ट में तब्दील हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक रिएक्टेंट है उनको जब प्रोडक्ट में तब्दील होना है, अगर वो देर से होंगी तो उन्हें ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए। अगर वो कम टाइम में होंगी तो उन्हें कम एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले रिएक्शन में देखो कि इसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, तो ये रिएक्शन हमारे पास स्लो होगा और स्लो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट चेंज होंगे। लेकिन इस सूरत में रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो ये जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। इन आवर बॉडी में ग्लाइकोजन क्या करता है, हमें पता है कि ग्लाइकोजन प्राइमरी स्टोरेज है किसकी, ग्लूकोज की, और जब हमें ग्लूकोज की एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन हमें ग्लूकोज दे देता है, क्या करता है, और हमें एक्सरसाइज के अंदर भी ये हमें एनर्जी देता है। देखो ग्लाइकोजन इज ए प्राइमरी स्टोरेज ऑफ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इट इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स, व्हेन एनर्जी इज नीडेड इट कैन बी ब्रोकन डाउन टू रिलीज ग्लूकोज इनटू बॉडी। तो दोस्तों उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा देना है जो बच्चे 20 पे नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।